तो स्टूडेंट, हम लोग थियोडोलाइट के हर एक पार्ट के बारे में एनालिसिस करना स्टार्ट किया था और पिछला क्लास तक हम लोग थियोडोलाइट के हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट तक एनालिसिस कंप्लीट किया था। आज के क्लास में उस हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर कौन कौन से पार्ट है और उस पार्ट का क्या काम है, उस कंपोनेंट का क्या फंक्शन है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आइए टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट है। देखिए, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट था, उसमें दो प्लेट लगा हुआ था, एक ऊपर वाला प्लेट और एक नीचे वाला प्लेट। ऊपर वाले प्लेट को अपर प्लेट बोल रहे थे भी, ठीक है ना। और नीचे वाला प्लेट को बोल रहे थे लोअर प्लेट। क्या बोल रहे थे भाव? लोअर प्लेट। थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो लोअर प्लेट को ही प्यार से बोल रहे थे स्केल प्लेट। क्या बोल रहे थे भाव? स्केल प्लेट। और अपर प्लेट को ही बोल रहे थे वर्नियर प्लेट। क्या बोल रहे थे भाव? वर्नियर प्लेट। इस चीज को भी आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। देखिए, ये आपकी अपर प्लेट, ये कौन सी प्लेट है भाव? अपर प्लेट है। और अपर प्लेट में कुछ ऐसा पार्ट अटैच थे। देखिए, इस टाइप के पार्ट अटैच थे। अगर ध्यान से फिगर अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ ऐसा पार्ट अटैच थे। और ये पार्ट अगर देखने की कोशिश करेगा मन की आंखों से तो क्या दिखेगा? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर ए के जैसा दिख रहा है। इसीलिए इस फ्रेम को बोल रहे हैं ए फ्रेम। क्या बोल रहे हैं भाव? ए फ्रेम, ठीक है ना। और प्यार से इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो तो बड़ा आराम से एक और बात गेस किए होंगे आप लोग कि जो ए फ्रेम है वो किस प्लेट में है? तो ऊपर वाला प्लेट में है ना, यानी वर्नियर प्लेट में अटैच रहता है, यानी अपर प्लेट में स्टैंडर्ड अटैच रहता है, ठीक है ना। और अगर आप फिगर को बढ़िया से देख रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक स्पिंडल लगाया रहता है। इस स्पिंडल को ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलते हैं भाव? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये इसी स्पिंडल में आपकी टेलीस्कोप लगाया जाता है। और ये टेलीस्कोप इसी स्पिंडल के सहारे इसके अबाउट इस तरह से गोल गोल घूम सकता है, घूमने के लिए फ्री होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्क्रू भी लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, इस चीज को आप पहले डिफाइन कर लो, ए फ्रेम होता क्या है, ठीक है ना। तो बड़ा आराम से देखिए, ए फ्रेम या स्टैंडर्ड। देखिए, ए फ्रेम लाइक इंग्लिश अल्फाबेट लेटर ए, ये किसके जैसा है? इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर ए के जैसा है। इट अटैच टू द अपर प्लेट, और वो कहाँ अटैच है? वो अपर प्लेट में अटैच है, ठीक है। दूसरी जो पॉइंट है, इट सपोर्टेड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या स्पिंडल, ठीक है ना। ये कहाँ, ये किस चीज को सपोर्ट करता है? ये किस चीज को सपोर्ट करता है? बड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिए, स्पिंडल को सपोर्ट करता है। इसी स्पिंडल को ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना, ऑफ द थियोडोलाइट अबाउट विच टेलीस्कोप इज रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। और इसी स्पिंडल के अबाउट टेलीस्कोप, ये आपकी है टेलीस्कोप, और यही टेलीस्कोप इसी स्पिंडल के चारों तरफ क्या होगा? वो घूमेगा। देखिए, आपकी ये स्पिंडल है और ये टेलीस्कोप है, देखिए इस तरह से घूमता है गोले गोले, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। ये फ्रेम आपका हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये आता है प्लेट लेवल। देखिए, प्लेट लेवल का एक और नाम है, इसी को बोलते हैं बबल ट्यूब, ठीक है ना। इसी का एक और नाम है लेवल ट्यूब। तीनों नाम बोले आप लोग एक ही चीज समझिएगा, चाहे प्लेट लेवल बोले, चाहे बबल ट्यूब बोले, चाहे तो लेवल ट्यूब बोले, तीनों एक ही चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले प्लेट में ये लगाया रहता है।
देखिए आपको ग्रीन कलर से आप दिखाने की अपन कोशिश करता है कि यहाँ पे आपकी क्या रहता है कि स्पिरिट बबल ट्यूब लगाया रहता है। देखिए यहाँ पे एक बुलबुला टाइप के रहता है, ठीक है ना, बुलबुला। तो यहाँ पे कोई लिक्विड भरा रहता है, वो लिक्विड ऐसा भरा रहता है कि ज़्यादा ठंडा पड़ने पर जमे ना, ठीक है ना। हाँ, यानी उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में रहे, वैसा मटेरियल के यहाँ पे यूज करते हैं। पानी उन्हें यूज करेगा तो क्या होगा कि ठंडा प्रदेश में जा कर के अगर इसको अगर लेबलिंग कर रहा है या और कोई भी मेजरमेंट ले रहा है तो ये बबल ही जम जाएगा, तो आपकी आसानी से लेवल नहीं हो पाएगा। इसीलिए वैसा मटेरियल यानी वैसा लिक्विड या वैसा फ्लूइड का यूज किया जाता है जिसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो, वो माइनस के रेंज में हो, ठीक है ना। हाँ, जनरली स्पिरिट डाला जाता है इसमें, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे इसकी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इट इज माउंटेड ऑन द अपर प्लेट। ये कहाँ पे माउंटेड रहता है, यानी रखा हुआ रहता है, अटैच रहता है कहाँ पे, अपर वाले प्लेट में, यानी ऊपर प्लेट में रहता है। कौन ऊपर प्लेट, तो ऊपर सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट के ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक है। द बबल इज सेंटर्ड विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्क्रू। और ये बबल अगर इधर उधर रहेगा तो उसको सेंटर में कर देंगे। नीचे एक लेवलिंग स्क्रू 3 दिखे थे जिसको फुट स्क्रू बोल रहे थे, उसके हेल्प से ये बबल को सेंटर में लाते हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको थियोडोलाइट मिलेगा कि इसमें 2-2 बबल ट्यूब रहता है, यानी 2-2 प्लेट लेवल का यूज किया जाता है। जब 2 प्लेट लेवल का यूज किया जाएगा ना तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। अगर ये ऐसे है तो अगला बबल ट्यूब जो रहेगा आपकी ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। हाँ, तो वही बात लिखल है नोट पॉइंट में। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। देखिए आप अगर नीचे नहीं दिखेगा तो हम बोल दे रहे हैं, आप कॉपी करोगे, ठीक है ना। इन सम इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे इन जनरली हम लोग थियोडोलाइट की बात कर रहे हैं इसीलिए थियोडोलाइट लिखे हैं। इन सम इंस्ट्रूमेंट हैव 2 प्लेट लेवल, दीज प्लेट लेवल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन दी अपर प्लेट। अपर प्लेट पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप इस फिगर में ग्रीन कलर से आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। हालांकि अभी फिगर हम एक अटैच यहाँ पे कर ही देंगे, ठीक है ना। हाँ, आगे एक बात जो नोट पॉइंट के तौर पर इसको आप याद रखोगे, क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक माना जाता है। कह रहा कि दीज प्लेट लेवल्स आर यूज टू मेक द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रूली वर्टिकल। इसको, हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो बबल ट्यूब का हम लोग यूज क्यों करते हैं। बबल ट्यूब का हम लोग इसलिए यूज करते हैं या प्लेट लेवल का हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि आपकी इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से क्या है, वर्टिकल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लेवल का यूज करते हैं। इसे भी आप नोट डाउन करोगे, ठीक है ना। इतना बात समझने के बाद आप लोग इंडेक्स फ्रेम को देख रहे होंगे। देखिए इंडेक्स फ्रेम यहाँ पे लगाया रहता है, ठीक है ना। इंडेक्स फ्रेम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लगाया रहता था ना, इस तरह का वर्टिकल सर्किल भी लगाया रहता है, हालांकि इसके भी बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे इसके अंदर भी एक फ्रेम लगाया रहता है। इस स्टैंडर्ड के अंदर भी क्या रहता है, वो एक फ्रेम लगाया रहता है जो फ्रेम आई के जैसा रहता है। किसके जैसा रहता है, वो आई के जैसा रहता है। इसीलिए उस फ्रेम को आई फ्रेम बोलते हैं या इंडेक्स फ्रेम बोलते हैं। आई फ्रेम क्या करता है उसके बारे में समझने की कोशिश करो। देखिए इंडेक्स फ्रेम या उसी का नाम है आई फ्रेम, ठीक है ना। कह रहा कि द इंडेक्स फ्रेम इज अ आई शेप्ड फ्रेम कंसिस्टिंग अ वर्टिकल लेग। इसके पास क्या है, वो वर्टिकल लेग होते हैं, ठीक है ना। हाँ, विच इज नोन एज क्लैंपिंग आर्म। तो इस लेग को ही हम लोग बोलते हैं क्लैंपिंग आर्म। क्या बोलते हैं, क्लैंपिंग आर्म। क्लैंपिंग मतलब होता है कसने वाला आर्म, ठीक है ना। हाँ, एंड अ हॉरिजॉन्टल बार, और एक हॉरिजॉन्टल बार भी होता है विच इज नोन एज इंडेक्स आर्म, और उस आर्म को बोलते हैं इंडेक्स आर्म। देखिए इसीलिए इसको बोल रहे थे इंडेक्स फ्रेम। क्या बोल रहे थे, वो इंडेक्स फ्रेम। और आई इंग्लिश लेटर का शेप का था इसीलिए बोल रहे थे आई फ्रेम।
उम्मीद है इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। कह रहा है कि ए लॉन्ग सेंसिटिव बबल ट्यूब इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द इंडेक्स फ्रेम, और इसके ऊपर देखिए अपन जो ये फ्रेम है इंडेक्स फ्रेम, ये जो ब्लैक से फ्रेम दिखा रहे हैं ना इंडेक्स फ्रेम, ये जो इंडेक्स फ्रेम है इसके जस्ट ऊपर जो टॉप में रहता है वो क्या रहता है, सेंसिटिव बबल ट्यूब प्रोवाइड किया रहता है। क्या रहता है वो, सेंसिटिव बबल ट्यूब प्रोवाइड रहता है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग, सेंसिटिव बबल ट्यूब प्रोवाइड रहता है। किस लिए प्रोवाइड किया जाता है फ्रेम, ठीक है ना, ताकि आपकी इंस्ट्रूमेंट की लेवल का एक्यूरेसी चेक, लेवलिंग जो करते हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए सेंसिटिव बबल ट्यूब का प्रोवाइड किया रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, ए लॉन्ग सेंसिटिव बबल ट्यूब इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द इंडेक्स फ्रेम विच इज नोन एज अल्टीट्यूड बबल, और उसको हम लोग नाम बोलते हैं अल्टीट्यूड बबल। यही सेंसिटिव बबल ट्यूब का जो नाम है भाव, उसी को नाम क्या बोलते हैं भाव, अल्टीट्यूड बबल। क्या बोलते हैं भाव, अल्टीट्यूड बबल। इस चीज को आप क्रिस्टल क्लियर किए होंगे, उम्मीद है। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं वर्टिकल सर्किल की ओर, तब तक इधर करते हैं पॉज करके इरेज। अगर फिगर में बढ़िया से देखे होंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक वर्टिकल सर्किल दिखाई पड़ा होगा, इसको बोल रहे थे वर्टिकल सर्किल। ठीक है ना। बड़े आसानी से देख रहे होंगे कि वर्टिकल सर्किल कुछ ऐसा रहता है जो कि आपकी इस स्पिंडल में, ये जो स्पिंडल है इस स्पिंडल में अटैच होता है। ठीक है ना। देखिए वर्टिकल जो सर्किल अगर जूम आउट करके बाहर निकालने की कोशिश करें तो वर्टिकल सर्किल कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। और इस वर्टिकल सर्किल में आपकी कटे होते हैं ग्रेजुएशन। क्या कटे होते हैं वो, ग्रेजुएशन कटे होते हैं 0, 0, 90, 0, 90, 180 और 180, 270। ठीक है ना। ऐसे ग्रेजुएशन कटे होते हैं इसमें। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की, 4 पार्ट में इसकी ग्रेजुएशन कटे होते हैं। ठीक है ना, जो कि आपकी वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है ना। देखिए वर्टिकल सर्किल इज अ सर्कुलर ग्रेजुएटेड सर्किल। देखिए एक सर्कुलर ग्रेजुएटेड सर्किल है। देखिए यही वाला वर्टिकल सर्किल को, ये जो आपकी वर्टिकल सर्किल है इसी को अपन जूम आउट करके बाहर निकाला है। ठीक है ना। वर्टिकल सर्किल इज अ सर्कुलर ग्रेजुएटेड सर्किल विच इज रिजिडली फिक्स टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये पूरी तरह से रिजिडली यानी पूरी हिलेगा ना डुलेगा, ऐसा फिक्स करल है। किस में फिक्स करल है, तो ये स्पिंडल में फिक्स करल है। ठीक है ना। स्पिंडल, यही स्पिंडल को बोल रहे थे क्या वो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्पिंडल को क्यों बोल रहे हैं, आगे आने वाला कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म को डिफाइन करेंगे तो वहां पे आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए ग्रेजुएटेड सर्किल आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखल है ग्रेजुएटेड सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। ये कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड है, वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है। ठीक है ना। इसको यूज क्या करते हैं, इसको इन जनरली जो यूज करते हैं, बड़ा आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको इन जनरली जो इसको यूज करते हैं वो वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। इतना आपकी पार्ट यानी कंपोनेंट्स हो गए कंप्लीट। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट कंपोनेंट की रिमूव करेंगे जिसका नाम है टेली। लोग थियोडोलाइट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यानी टेलीस्कोप सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये सीखेंगे टेलीस्कोप थियोडोलाइट में कहाँ फिक्स किया जाता है और ये किस तरह से फिक्स किया जाता है। इतना सीखने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि टेलीस्कोप का यूज क्यों करते हैं, किस पर्पज से यूज करते हैं। इतना सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि टेलीस्कोप के कौन कौन से पार्ट हैं और कितने टाइप्स के टेलीस्कोप होते हैं। ठीक है। तो आइए एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए कि जो टेलीस्कोप, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है यही टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप है। और ये जो रेड कलर से दिख रहा है वो ए फ्रेम है। क्या है, ए फ्रेम है। इसको क्या बोल रहे हैं, ए फ्रेम। तो बताइए ए फ्रेम
इस ए फ्रेम और एक ओ वाला ए फ्रेम, एक ए फ्रेम और ये ए फ्रेम, ये दोनों ए फ्रेम के बीच से एक स्पिंडल पास किया है। क्या पास किया भाव? स्पिंडल। तो इसी स्पिंडल को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस। क्या बोलते हैं भाव? हॉरिजेंटल एक्सिस। इसी स्पिंडल को टेक्निकली क्या बोलते हैं भाव? हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए कि आपकी जो टेलीस्कोप है वो इस स्पिंडल में फिट किया गया है, यानी टेलीस्कोप जो है वो ए फ्रेम को कनेक्ट करने वाला जो स्पिंडल है उसी में आपकी टेलीस्कोप फिक्स है। ठीक है, वो इस तरह से फिक्स है, यहाँ पे इस तरह से फिक्स किया गया है कि टेलीस्कोप इस स्पिंडल के चारों तरफ घूमेगा, यानी उस स्पिंडल के अबाउट रोटेट करेगा। क्या करेगा वो? रोटेट करेगा, यानी ये वाला ऐसे ऐसे घूमेगा, यानी हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट क्या करेगा वो? रोटेट करेगा। देखिए ये स्पिंडल है, यानी उसी को बोल रहे हैं टेक्निकली हॉरिजेंटल एक्सिस। तो ये जो टेलीस्कोप है यही हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, और हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, इतना सीख लिए। ठीक है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आखिर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे ज्वाइंट जो होगा वो पाइवोटेड ज्वाइंट होगा। क्या होगा वो? पाइवोटेड ज्वाइंट। पाइवोटेड ज्वाइंट आप लोग को थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है तो आप बड़े आसानी से इसको इमेजिन कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आप मिनी ड्राफ्टिंग मशीन से ड्राइंग बनाने की कोशिश किए होंगे तो क्या देखे होंगे कि एगो आर्म को आप फिक्स करते थे टेबल में और एगो आर्म से आप ड्राइंग का मेजरमेंट ले लेकर के ड्राइंग ड्रा करते होंगे। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर इस ये क्या था कि मूव करता था, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट था वो पाइवोटेड ज्वाइंट ही था, पाइवोटेड ज्वाइंट ही था। ठीक है, तो इसी ऐसे टाइप को ही ज्वाइंट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी स्पिंडल क्या करे? घूम सके। ठीक है ना? इस चीज को आप फील करो और समझने की कोशिश करो। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि ये टेलीस्कोप का यूज मतलब यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं? ठीक है ना, क्यों करते हैं? ठीक है, देखिए ये टेलीस्कोप को लाएं और यहाँ मतलब ये थियोडोलाइट को लाएं और यहाँ पे फिक्स कर दिए। ये पूरा अरेंजमेंट थियोडोलाइट का है। अब इस थियोडोलाइट को क्या किए? इधर से देखना चालू किए, यहाँ से क्या करना चालू किए? देखना चालू किए, यानी ऑब्जर्व किए। क्या किए वो? ऑब्जर्व। यहाँ से ऑब्जर्व करना चालू किए तो हम लोग क्या किए कि जैसे ही यहाँ से ऑब्जर्व चालू किए तो आपका कुछ रीडिंग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आखिर इसी से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ा? इस चीज़ को समझो। जैसे फील्ड में आप वर्क करने के लिए जाओगे, जैसे ही फील्ड में आप वर्क करने के लिए जाओगे तो क्या होगा? आपकी लेवलिंग स्टाफ दूर दूर पर रहेंगे। जब दूर दूर पर रहेंगे तो आपकी खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, धुंधला होगा, रीडिंग में एरर इंट्रोड्यूस होने का चांस बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस लेवलिंग स्टाफ को देखने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। फिर से सवाल ये आता है कि सर टेलीस्कोप का यूज सिर्फ लेवलिंग स्टाफ को ही देखने में यूज करते हैं? तो बोला कि हाँ, हम लोग सर्वे कर रहे हैं इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लेवलिंग स्टाफ और थोड़ा बहुत और भी कोई ऐसा सीरीज को देखने के लिए यूज करेंगे। बाद बाकी आप अगर जनरल वे में अगर इसको यूज करोगे तो कुछ भी आप देख सकते हो। ठीक है ना? हाँ, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। ठीक है, हाँ, तो टेलीस्कोप को सिर्फ लेवलिंग स्टाफ ही देखने के लिए नहीं बल्कि और भी अदर ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्वे कर रहे हैं, बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं हम लोग को लेवलिंग स्टाफ ही देखना है। ठीक है, तो इसका यूज क्यों करते हैं? तो लेवलिंग स्टाफ पर के रीडिंग को क्लियर विजन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ से ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, देखिए यहाँ पे इस वाले पर यहाँ पे आकर के ये रे कोइंसाइड किया, इसका मतलब ये रीडिंग को आप फील्ड बुक में क्या करोगे? नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो यही इसकी क्या थी? यूज थी। अब जो हम लोग ये तो हवा में बात कर दी, अब हम लोग इस टेलीस्कोप को जूम आउट करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं कि इस टेलीस्कोप में कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है ना, पहले इसकी
जितना बात पढ़ें उतना बात समझ लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग हेडिंग बनाए होंगे टेलीस्कोप, ठीक है ना। कह रहा है कि इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ थियोडोलाइट, ये थियोडोलाइट का सबसे खतरनाक पार्ट है, ठीक है ना। इट इज पाइवोटेड बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ द ए फ्रेम, ए फ्रेम के सेंटर पॉइंट पे क्या होता है वो पाइवोटेड किया था। पाइवोटेड का मतलब समझ कि वो घूम सकता है, ठीक है। इट कैन बी रोटेट अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन, ये कहाँ रोटेट करता है, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करोगे, हाँ ना। हाँ, यही पॉइंट को समझना आप लोग को है, ठीक है ना। ये रोटेट करेगा किसके सहारे, हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा किस में, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे। कह रहा इट इज यूज्ड फॉर रेंजिंग ऑफ द लेवलिंग स्टाफ, इसको यूज क्यों करते हैं, तो लेवलिंग स्टाफ को रेंजिंग करने में यानी देखने में यूज करते हैं। सिर्फ रेंजिंग ही, लेवलिंग स्टाफ ही नहीं बल्कि और अदर भी ऑब्जेक्ट को भी देखने में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही इस टेलीस्कोप को, जैसे ही यहाँ से इस टेलीस्कोप को जूम आउट करके बाहर लाते हैं, जूम आउट करके बाहर लाते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वही टेलीस्कोप को हम जूम आउट करके बाहर ला रहे हैं, अब वो बाहर आ रहा है, आ गया, चलो आओ आ गया। जूम आउट करके अपन बाहर ला रहा, ठीक है ना। देखिए जैसे ही उसको जूम आउट करके बाहर लाए तो बहुत सारे पार्ट्स दिखा, तो आप लोग क्या करोगे, जूम आउट करने के बाद आप हेडिंग बनाओगे फ्रेश फ्रेश, क्या बनाओगे, पार्ट्स ऑफ, नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप लोग बोल रहे हैं तो सुनिए, वही वाला लिखिए, पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है ना। आप लोग सुन के हेडिंग बनाइए, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तब, जैसे ही जूम आउट करके बाहर लाए तो हम लोग क्या देखें कि टेलीस्कोप का कुछ पार्ट हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए, जिस साइड में आपकी लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस साइड में आपकी लेवलिंग स्टाफ यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस साइड को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं वह, ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, जिस साइड में आपकी लेवलिंग स्टाफ या कोई और अदर ऑब्जेक्ट रहे, और अदर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस साइड को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। जिस साइड से सर्वेयर यानी ऑब्जर्वर, जिस साइड से अगर ऑब्जर्वर अगर देख रहा है, ऑब्जर्वर कोई भी चीज को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको बोलेंगे आई पीस, क्या बोलेंगे वो, आई पीस, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, जिस साइड में ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तब उसको बोलेंगे आई पीस, और जिस साइड में आपकी क्या है लेवलिंग स्टाफ है तब उस साइड को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, या इसी को बोलते हैं कभी कभी ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं और कभी कभी ऑब्जेक्ट पीस भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब यहाँ से डायरेक्ट आप इस वाले रेंजिंग रड या इसको लेवलिंग स्टाफ को कैसे देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया आता है कि यहाँ पे एक स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो आईपीस के आगे और आईपीस के नज़दीक, सुन लीजिए, आईपीस के फ्रंट में यानी जस्ट आगे और आईपीस के नज़दीक, तो देखिए आईपीस के आगे भी है और आईपीस के नज़दीक भी है, वहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं डायफ्राम, क्या बोलते हैं बाब, डायफ्राम, ठीक है ना। डायफ्राम, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। डायफ्राम किस उद्देश्य से प्रोवाइड किया जाता है,
तो डायफ्राम क्या होता है कि यहाँ से रेंजिंग रड का इमेज डायफ्राम पर बनेगा और ये डायफ्राम पर का इमेज ऑब्जर्वर क्या करेगा, वह देखेगा। ठीक है ना। हाँ, कभी कभी की स्थिति क्या आती है कि डायरेक्ट अगर रेंजिंग रड बहुत दूर हो जाता है तो ये लेंस भी फेल कर जाता है। तब क्या किया जाता है कि बीच में एक और बाहर से एडिशनल लेंस प्रोवाइड किया था। बाहर से क्या प्रोवाइड किया था भाव, एक एडिशनल लेंस प्रोवाइड किया था। बाहर से जब आपको इस वाले लेंस से आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो आपको क्या होता है कि एक और लेंस इसी में प्रोवाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस लेंस को बोलेंगे फोकसिंग लेंस। क्या बोलेंगे भाव, फोकसिंग लेंस। ठीक है ना भाव, फोकसिंग लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकसिंग लेंस। और इस फोकसिंग लेंस को कंट्रोल करने के लिए लगाया हुआ रहता है फोकसिंग स्क्रू। ये जो स्क्रू को बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू। इस चीज को भी समझो, इस लेंस को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रू लगाया था, उसको बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू। तो हम लोग अगर बेसिकली देखा जाए कि ये फोकसिंग लेंस क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो आपकी लेवलिंग यानी लेवलिंग स्टॉप का क्लियर इमेज डायफ्राम पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसको क्लियरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इस एडिशनल लेंस को फोकसिंग करके और क्लियर इमेज डायफ्राम पर बनवाते हैं। तब जा कर के डायफ्राम पर का इमेज आपकी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है और रीडिंग को नोट डाउन करता है। ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। फिर से एक बार इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाला को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये जो ब्लैक वाली की जो कलर है, ये जो ब्लैक वाली है, ये है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, या उसी को ऑब्जेक्ट पीस बोलते हैं। जिस साइड से आप देख रहे हो यानी ऑब्जर्वर देख रहा है यानी डिप्लोमाधारी देख रहा है, उसको बोलते हैं आई पीस। आई पीस के जस्ट आगे एक डायफ्राम अटैच होता है। ठीक है ना। डायफ्राम का काम क्या है कि इधर वाले सारे इमेज को यहाँ बनाना और डायफ्राम वाला इमेज को ऑब्जर्व करेगा आई पीस यानी ऑब्जर्वर। ठीक है ना। दूसरी बात, कभी कभी ये वाला लेंस से आपकी स्टाफ का क्लियर रीडिंग यहाँ पे इमेज नहीं बन पाता है। कभी कभी क्या होता है कि इस वाले लेंस से यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से स्टाफ की रीडिंग का क्लियर इमेज डायफ्राम में नहीं बन पाता है, तो उसको फोकसिंग करके यानी फोकसिंग लेंस के मदद से इसको क्लियर इमेज बनवाते हैं यहाँ पे। तब जा कर के ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है क्लियर रीडिंग को। ठीक है ना। तो मेन बात आया फोकसिंग की। ठीक है ना, फोकसिंग। तो फोकसिंग के बेस पर ही आपकी टेलीस्कोप की टाइप बनती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर कंपोनेंट की बात किया जाए या पार्ट्स की बात किया जाए तो कौन कौन से पार्ट्स हुए टेलीस्कोप के, तो आप हेडिंग बना करके लिख लोगा आई पीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा मिला हम लोग को फोकसिंग लेंस, और चौथा मिला हम लोग को डायफ्राम, और भी क्या मिला, पांचवा मिला, और क्या मिला, लेंस हो गया, डायफ्राम हो गया, ऑब्जेक्टिव आईपीस हो गया, स्क्रू मिला, और का। ठीक है ना। यही तो आपकी कंपोनेंट्स मिले यानी यही तो पार्ट्स मिले किसका। तो आप इतना को पहले कर लीजिए कॉपी। अभी हम बताते हैं टाइप्स। ठीक है, सिर्फ समय नहीं देते हैं छापने के लिए, लीजिए समय लीजिए स्क्रीनशॉट करने के लिए। आप तो मिटा रहे हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे कि इतना जो कंपोनेंट हुआ, कंपोनेंट के फंक्शन भी हम लोग सीख लिए अभी। अब हम लोग जो बात करेंगे कि कितने टाइप्स, ये जो पार्ट्स मिला, और इस पार्ट्स के बेसिस पर हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप यानी टाइप्स ऑफ
टेलीस्कोप देखेंगे, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फोकसिंग, फोकसिंग के बेस पर जो टेलीस्कोप है वो दो टाइप के टेलीस्कोप मिला। सबसे पहला आपको मिला इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, और दूसरा मिला एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, ठीक है ना। देखिए आइए हम अब एनालिसिस करते हैं कि इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप क्या होता है और एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप क्या होता है। तो आप लोग फ्रेश हेडिंग बनाएंगे इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और इसके एक डायग्राम के मदद से सीखने की पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक टेलीस्कोप बनाते हैं। देखिए एक एक चीज को देखिए, ये जो पोर्शन है ना ऑब्जेक्टिव लाइक पोर्शन है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव लाइक ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जिसको सब्जेक्टिव लाइक है उसमें हम लैंग्वेज अपन खुद लिखा। गलती से अगर सेमेस्टर में ना पूछे तो आगे भी पूछता है इससे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये आपकी टेलीस्कोप मिला। देखिए यहाँ पे भी एक लेंस लगा होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में जो लेंस लगा रहता है वो कन्वेक्स लेंस लगा रहता है। ऑब्जेक्टिव में जो लेंस लगा रहता है, जो लेंस लगा रहता है वो लेंस दो लेंस का कॉम्बिनेशन रहता है। एक तो रहता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, एक तो रहता है कन्वेक्स लेंस और एक रहता है कनकेव लेंस। क्या रहता है वो? कनकेव लेंस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इस तरह का जो ब्लैक कलर का, देखिए हम इसको पूरा ब्रीफ में ले जा रहे हैं। देखिए ये जो ब्लैक कलर का है जो कनकेव लेंस है और इधर वाला लेंस क्या है? कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये दोनों लेंस को यहाँ पे जोड़ कर बनाया जाता है, ठीक है ना। ये कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों का जोड़ा जाता है। क्या क्या आता है भाव? जोड़ करके बनाया जाता है। ये जो रेड कलर से जोड़े हैं पेस्ट से, कैसे से जोड़ते हैं भाव? पेस्ट से जोड़ते हैं, ठीक है ना। पेस्ट कैसा रहता है? पेस्ट ई वाला नहीं, पेस्ट जैसे कि फेविकोल सब से नहीं जोड़ना रहता है, ये गम उम से नहीं जोड़ना रहता है। इसके लिए एक स्पेशल पेस्ट आता है जिसको नाम है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम, ठीक है। मीनिंग देख लीजिएगा, अभी इसकी फोटो अटैच कर देंगे इस पेस्ट का, ठीक है ना। तो देखिए कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों को बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिए। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों को जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं पेस्ट उसको नाम है कनाडा बाल्सम, ठीक है ना। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा, फिर भी जान लो। फिर से सुन लीजिए कि ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस होता है वो लेंस कनकेव भी होता है और कन्वेक्स भी होता है। दोनों को जोड़ करके बनाया जाता है। जोड़ा किस पेस्ट से जाता है? तो कनाडा बाल्सम नाम के एक पेस्ट आता है, उसी से जोड़ा जाता है, ठीक है। रही बात की जो लेंस बना रहता है, ये जो कन्वेक्स लेंस रहता है वो क्राउन ग्लास का रहता है, क्राउन ग्लास का बना रहता है। और ये जो कनकेव लेंस रहता है वो फिलंट ग्लास का बना रहता है, फिलंट ग्लास का बना रहता है। इस चीज को भी आप समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। हम अभी इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप का ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है ना। उसमें क्या देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो दो टाइप के लेंस से मिलकर बना होता है, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। दोनों लेंस को जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए जो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है उस पेस्ट का नाम है कनाडा बाल्सम, ठीक है। अभी मीनिंग आप मतलब अटैच कर देंगे, जो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि जो यहाँ पे जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो,
जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे इसको बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं भाव? आई पीस, ठीक है ना, आई पीस। अब इसके बीच में एक डायफ्राम अटैच होता है जो रेड कलर से पीछे ऊपर दिखा रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें भी एक डायफ्राम अटैच होता है, इसमें भी क्या होता है भाव? डायफ्राम अटैच होता है, ठीक है ना, एक डायफ्राम अटैच होता है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करो। और क्या होता है कि यहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है, यहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है और इस लेंस को एडजस्ट करने के लिए, ये जो लेंस बताए थे कि एडजस्टेबल लेंस लगाया जाता है, तो इस लेंस को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टेबल पोर्शन लगाया जाता है जिसको पिनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाव? पिनियन बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं। रैक एंड पिनियन लिख दे क्या? रैक एंड पिनियन, ठीक है ना। यहाँ पे इस एडजस्टेबल लेंस को एडजस्ट करने के लिए रैक एंड पिनियन लगाया था और इस स्क्रू के मदद से एडजस्ट किया जाता है। देखिए, इंटरनल फोकसिंग इंस्ट्रूमेंट की खास बात यह है कि जब हम फोकसिंग स्क्रू से करते हैं, जब हम इस स्क्रू से करते हैं तो इसकी डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे कि इन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप in internal focusing telescope, the distance between diaphragm and objective is constant, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है ना। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में हम लोग को गेस करने वाली बात यही है नोट पॉइंट में कि जब हम इस लेंस को एडजस्ट करते हैं, जब इस लेंस को आप एडजस्ट करते हैं किसके लिए? तो लेवलिंग स्टाफ को क्लियर विजन को देखने के लिए आप स्क्रू के मदद से एडजस्ट करते हैं, तो इसकी डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव का बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, जो कि अपन बताया। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि ये जो एडजस्टेबल लेंस लगा रहता है वो डबल कनकेव लेंस लगा होता है, ठीक है ना। डबल फॉर फोकसिंग पर्पस, या ऐसे लिखेंगे कि डबल कनकेव लेंस यूज्ड फॉर फोकसिंग पर्पस, ठीक है ना। फोकसिंग पर्पस के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डबल कनकेव लेंस का यूज करते हैं। हाँ, इतना बात आप लोग को समझ आना चाहिए और नोट पॉइंट इंटरनल फोकसिंग में 2 याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, दूसरी बात आती है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इधर इसको डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, एक्सटर्नल जो फोकसिंग टेलीस्कोप क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 2 ट्यूब लगाया जाता है। एक ट्यूब ऐसा रहता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव वाला ट्यूब रहता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और एक ट्यूब रहता है आपको, एक ट्यूब कौन सा होता है? इधर आईपीस वाला ट्यूब रहता है, आईपीस वाला ट्यूब रहता है।
और ये दोनों को यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे क्या होता है कि आगे पीछे मूव करता है। तो बताइए यहाँ पे डायफ्राम अटैच रहता है। ये जो रेड कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो रेड कलर वाला जो आपकी ये जो पॉइंट है इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डायफ्राम है। ये क्या है वो डायफ्राम है। अब ये जो डायफ्राम है, बड़े आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो डायफ्राम है और ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बदलते रहेगा, यानी वेरीज करेगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि हमको लिखना आसान होगा। अब यहाँ पे आप लोग बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप के नोट पॉइंट में क्या होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन डायफ्राम एंड ऑब्जेक्टिव इज वेरीज ड्यूरिंग फोकसिंग के समय क्या होगा, ये वेरी करेगा। ठीक है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे जो लेंस लगाया रहता है, यहाँ पे लेंस लगाया रहता है, इस लेंस में इस वाले जगह से आपको डस्ट पार्टिकल जाने का डर रहता है, इस वाले लेंस से डस्ट पार्टिकल जाने का डर रहता है। इसीलिए एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप का यूज नहीं किया जाता है। जनरली यूज इसको पूरी तरह से समाप्त हो गया है, ये आउट ऑफ फैशन हो गया। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। काची में चल रहा है वो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। अगर दोनों में कंपैरिजन करने वाली बात आती है कि इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में क्या इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप दोनों में मेन और बेसिक डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि इसको जब फोकसिंग करते हैं तो इसकी डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव का बीच का डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जबकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में जब एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसको बारे में तो हम लोग को जानना भी नहीं था। तो इंटरनल यही ट्रेंडिंग में है। काची में है वह ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में चल रहा है कौन, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। तो उम्मीद है कि आप लोग को इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप समझ आ रहा होगा। ठीक है। तो अभी हम आईपीस का डिफिनेशन लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव पीस का डिफिनेशन लिख देते हैं और डायफ्राम का डिफिनेशन लिख देते हैं। तब तक के लिए इतना को करिए कॉपी और इसको नोट पॉइंट के तौर पर समझने की कीजिए पूरा कोशिश। ठीक है। शॉट लेने का मौका नहीं देते हैं तो लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम करते हैं इरेज और डायफ्राम के बारे में हम पूरा एनालिसिस, डायफ्राम को जूम आउट करके बाहर निकालते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो इसको गोल बनाइए। अगर एक बार में गोल नहीं बनता तो 2 बार में बनाइए। अगर 2 बार में गोल नहीं बनता तो उसको मान लीजिए कि गोल है। देखिए मान लीजिए क्या है, गोल है। ठीक है ना। ये आपकी डायफ्राम है जो सर्कुलर फॉर्म में रहता है, ये है डायफ्राम। ठीक है ना। और इस डायफ्राम में 2 हेयर प्रोवाइड रहता है, एक हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड रहता है और एक वर्टिकली प्रोवाइड रहता है, इस तरह का। इसीलिए एक दूसरे को क्रॉस करता है, इसीलिए इसी को बोलते हैं क्रॉस हेयर। काची बोलते हैं भाव, क्रॉस हेयर। और ये जो क्रॉस हेयर है वो जो बना होता है प्लैटिनम वायर का रहता है, वायर का रहता है। ठीक है ना। या कभी कभी लिखता है स्पाइडर वेब का भी बना होता है। ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। हाँ, इस चीज को समझिए कि ये जो आपकी वर्टिकल क्रॉस हेयर क्यों प्रोवाइड किया जाता है और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। देखिए
इसको थोड़ा सा एक डिटेल में हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपको इस तरह का टेलीस्कोप दिया गया है और इस टेलीस्कोप का यहाँ पे ये डायफ्राम का अरेंजमेंट है। ये डायफ्राम का अरेंजमेंट है, ठीक है ना, ये डायफ्राम का अरेंजमेंट है। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है और इसको आपको देखना टारगेट है, क्या चीज़ है, यही देखना हमारा क्या है, टारगेट है, टारगेट है, क्या चीज़ है वो, टारगेट है। यानी लेवलिंग स्टाफ हमारा क्या है, देखना टारगेट है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे इस तरह से गोल बनेगा, इस तरह का डायफ्राम वाला जो यहाँ पे आपको गोल दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, वह गोल दिखाई पड़ेगा, इस तरह का गोल दिखाई पड़ेगा। और गोल दिखाई पड़ेगा तो आपकी जो क्रॉस वायर थी, क्रॉस वायर भी यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ऐसे। या कभी कभी आप मूवी वगैरह में नहीं देखते हैं, किसी को शूट करना है जैसे ही आपको निशाना लगाएगा ना तो उसको गोल चक्री जैसा दिखाई पड़ेगा और उसमें प्लस के जैसा चिन्ह दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि वीडियो भी अटैच कर देंगे अगर पॉसिबल होगा तब। जैसे ही यहाँ से दिखेगा तो अगर ये वाला चक्री अगर ऐसे आ रहा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि थोड़ा हल्का तिरछे है, तब लेवलिंग स्टाफ को सीधा करोगे, ठीक है ना। तो ये जो वर्टिकल क्रॉस हेयर है, इसको बोल रहे हैं वर्टिकल क्रॉस हेयर। वर्टिकल क्रॉस हेयर का एक ही काम है, टू चेक द वर्टिकलिटी ऑफ लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ को वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए वर्टिकल क्रॉस वायर या क्रॉस हेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। वर्टिकल क्रॉस हेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लेवलिंग स्टाफ वर्टिकल है कि तिरछे है, उसको मिलाने के लिए यानी वर्टिकल करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। अगर क्रॉस हेयर कोइंसाइड कर जाएगा तो हम समझेंगे कि वर्टिकल पोजीशन में है, अगर नहीं कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब वर्टिकल पोजीशन में नहीं है, ठीक है ना। इतना बात आपको समझ आया होगा। दूसरी बात कि हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर, जो हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर टेकिंग रीडिंग या ऑब्जर्विंग, ब्लैक से लिख देते हैं, ऑब्जर्विंग रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे ही यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप अगर देखें तो देखने के बाद क्या हुआ कि ये वाला जो आपकी हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर है वो जिस रीडिंग पर कोइंसाइड करेगा, लेवलिंग स्टाफ में बहुत सारा रीडिंग कटा होता है ना, तो मान लें कि जिस रीडिंग पर कोइंसाइड किया वही रीडिंग तो आपकी रीडिंग होगी, लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग। तो वही रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्विंग रीडिंग के लिए, यानी हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर से यूज करते हैं रीडिंग ऑब्जर्विंग के लिए, ठीक है ना। रीडिंग ऑब्जर्विंग रीडिंग या टू यूज, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्व टू रीडिंग या ऑब्जर्व रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर का यूज करते हैं। कैसे, तो हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर जिस पर कोइंसाइड करेगा वही रीडिंग आपकी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और मान लिया जाए कुछ आया, मान लिया कि 3 मीटर समथिंग कुछ आया, तो उसको आप फील्ड बुक में जा करके नोट डाउन कर लोगे, ठीक है ना। देखिए खास बात यह है कि यहाँ पे और यहाँ पे एक स्पेशल अरेंजमेंट लगाया रहता है जिसको बोलते हैं स्टीडिया। क्या बोलते हैं, स्टीडिया। और यहाँ पे भी लगाया रहता है स्टीडिया, ठीक है ना। इसी स्टीडिया ऊपर आता है इसीलिए इसको बोलते हैं अपर स्टीडिया, और जो लोअर आता है उसको बोलते हैं वो लोअर स्टीडिया,
लोअर स्टीडिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अपर स्टीडिया और लोअर स्टीडिया को क्या करते हैं, उसी से रेंजिंग मतलब मिलाते हैं कि रीडिंग कितना के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। फोकसिंग करके उसी को हम आगे पीछे करते हैं। उम्मीद है इतना बात समझ आया होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर का किस लिए यूज करते हैं, वर्टिकल क्रॉस हेयर का किस लिए यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर का यूज जो करते हैं वो रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, वर्टिकल क्रॉस हेयर का जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, वह स्टॉप रीडिंग वर्टिकल पोजीशन में है या नहीं उसको चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसके 3 डिफरेंट पोजीशन है, उसके बारे में अभी हम देखिए इसके 3 डिफरेंट अरेंजमेंट है जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इरेज नहीं किए, ठीक है। इसको छाप लीजिए और हम अभी दिखाते